हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेल डिवीजन कोशिका विभाजन के बारे में डिस्कशन करते हैं। और जो हमारी नोट्स रहते हैं हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स रहते हैं और काफ़ी इजी लैंग्वेज में हमारे नोट्स रहते हैं। स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाओं का फॉर्मेशन करती है, तो इसी को ही सेल डिवीजन कहती है। मतलब एक कोशिका अपने आप को विभाजित करके बहुत सी नई कोशिकाओं का निर्माण करती है, तो इसी को ही कोशिका विभाजन कहते हैं। माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। तो पहले हम माइटोसिस डिवीजन के बारे में देखते हैं। माइटोसिस डिवीजन, यह डिवीजन सोमैटिक सेल्स में होता है। इस प्रोसेस में मदर सेल्स से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और प्रत्येक सेल्स में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल्स में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होता है। जो हमारा माइटोसिस डिवीजन है यह कई कोशिकाओं में होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रक्रिया में मदर सेल से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और प्रत्येक कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या मदर सेल्स में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होता है। माइटोसिस डिवीजन में मदर सेल से दो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। 2n से एक अन्य। माइटोसिस डिवीजन टू फेज में डिवाइड किया गया है। जो हमारा माइटोसिस डिवीजन है उसको दो फेज में डिवाइड किया गया है, क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम क्रायोकाइनेसिस के बारे में देखते हैं। क्रायोकाइनेसिस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। फिर क्रायोकाइनेसिस को टू पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आता है हमारा इंटरफेस, दूसरा आता है हमारे डिवीजन फेस। तो पहले हम इंटरफेस के बारे में देखते हैं। इंटरफेस डिवीजन स्टार्ट होने से पूर्व की अवस्था को इंटरफेस कहते हैं। जब हमारा डिवीजन विभाजन स्टार्ट होता है तो उसके पूर्व की अवस्था को ही इंटरफेस कहते हैं। इंटरफेस एक इम्पॉर्टेंट अवस्था है, इसमें महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। जो हमारा इंटरफेस है यह एक इम्पॉर्टेंट अवस्था है और इसमें महत्वपूर्ण क्रियाएं होती है। अब देखते हैं डिवीजन फेस के बारे में। डिवीजन फेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा डिवीजन फेस है इसको फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है हमारा प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। तो पहले हम प्रोफेस के बारे में देखते हैं। प्रोफेस कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। जो हमारा प्रोफेस है उसमें कोशिका के वास्तविक विभाजन की शुरुआत होती है। प्रोफेस में क्रोमोसोम झुंड में दिखाई देते हैं। जो हमारा प्रोफेस है इसमें क्रोमोसोम्स झुंड में दिखाई देते हैं। इस फेस में क्रोमोसोम को गिना नहीं जा सकता है। जो हमारा प्रोफेस है इसमें क्रोमोसोम्स को गिना नहीं जा सकता है। इनमें सेंट्रोसोम दोनों पोल की ओर जाने लगते हैं और जो हमारा प्रोफेस है इसमें सेंट्रोसोम दोनों पोल्स की ओर जाने लगते हैं। दूसरा आता हमारा मेटाफेस। इस फेस में क्रोमोसोम्स मध्य में एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं। जो हमारा मेटाफेस है इसमें क्रोमोसोम्स एक लाइन में मध्य में बीच में एक लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं। इस फेस में क्रोमोसोम को आसानी से गिना जा सकता है। जो हमारा मेटाफेस है इसमें क्रोमोसोम्स को आसानी से गिना जा सकता है। इनमें सेंट्रोसोम दोनों पोल पर पहुंच जाते हैं और जो हमारा मेटाफेस है इसमें सेंट्रोसोम दोनों पोल पर पहुंच जाते हैं। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यह हमारा प्रोफेस का डायग्राम है। इसमें जो हमारे क्रोमोसोम्स है वो झुंड में
वो झुंड में दिखाई देते हैं और इनको आसानी से नहीं गिना जा सकता है। और जो हमारा सेंट्रोसोम है ये अभी हमारे पोल पर नहीं आया है। जो हमारा मेटाफेस है, मेटाफेस में जो क्रोमोसोम्स है वो एक मध्य में और सीधी लाइन में व्यवस्थित हो जाते हैं और जो हमारे सेंट्रोसोम है वो पोल पर स्थित हो जाते हैं और इसमें क्रोमोसोम्स को आसानी से गिना जा सकता है मेटाफेस में। फिर हम टेलोफेस देखते हैं, नहीं एनाफेस देखते हैं। और एनाफेस में जो हमारे क्रोमोसोम्स सेंटर में लगे थे वो अब पोल की ओर खींचने लगे हैं पोल की ओर। और जो हमारे टेलोफेस है, टेलोफेस में उनके बाहर से एक कवरेड जो हमारे क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के बाहर से कोशिका झिल्ली से घिर गया है वो। और इसमें जो जो क्रोमोसोम्स है वो झुंड में मतलब अलग ही पोल पे आ गए हैं। तो देखते हैं एनाफेस के बारे में। एनाफेस स्पिंडल फाइबर क्रोमोसोम्स को दोनों पोल्स की ओर खींच लेता है। यह विभाजन कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। जो हमारी एनाफेस है यह कोशिका विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। अब बात हमारा टेलोफेस क्रोमोसोम्स विपरीत पोल की ओर एकत्रित हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स ग्रुप के चारों ओर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और एक सेल के अंदर दो केंद्रक का फॉर्मेशन हो जाता है। जो हमारा टेलोफेस है, डायग्राम में दिखाया मैंने, हाँ ये, तो इसमें केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है। पहले तो हमारे जो क्रोमोसोम्स है वो सब इकट्ठा हो जाते हैं पोल पर और फिर केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है और फिर एक कोशिका में दो केंद्रक का निर्माण हो जाता है हमारे टेलोफेस में। अब देखते हैं साइटोकाइनेसिस। यह माइटोसिस डिवीजन का सबसे अंतिम फेस है। जो हमारा साइटोकाइनेसिस है यह माइटोसिस डिवीजन का अंतिम फेस है और इस फेस में साइटोप्लाज्म दो भागों में विभाजित हो जाता है। और जो हमारा साइटोकाइनेसिस है और इस फेस में साइटोप्लाज्मा दो भागों में विभाजित हो जाता है, अर्थात एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है जो हमारा साइटोकाइनेसिस है। और इस फेस में क्या होता है हमारा एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इसमें देखो ये हमारा एक सेल था, एक सेल से हमारा दो सेल्स का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये हमें साइटोकाइनेसिस में देखने को मिलता है। अब देखते हैं मियोसिस डिवीजन। यह डिवीजन केवल जनन कोशिकाओं, जो हमारा मियोसिस डिवीजन है यह सिर्फ जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है। जैसे जनन कोशिका बोले तो स्पर्म और ओवम में होता है। इसमें डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की संख्या मदर सेल्स में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या की आधी होती है। जो हमारा मियोसिस डिवीजन है इसमें डॉटर सेल्स की संख्या मदर सेल्स में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या की आधी होती है। इसमें डिवीजन की प्रोसेस दो बार होती है। जो हमारा मियोसिस डिवीजन है इसमें डिवीजन की प्रोसेस दो बार होती है जिसके फलस्वरूप चार डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है तो ये हमारा मदर सेल से हमारे चार डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसी को
मियोसिस डिवीजन कहते हैं। मियोसिस डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो हमारा मियोसिस डिवीजन है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है फर्स्ट मियोसिस डिवीजन, दूसरा पार्ट है हमारा सेकंड मियोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन को, जो हमारा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। और जो हमारा सेकेंड मियोसिस डिवीजन है इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड और टेलोफेज सेकेंड। तो इन सब को पहले हम चार्ट के थ्रू समझते हैं। जो सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन। तो माइटोसिस डिवीजन को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, काइनोसिस और साइटोकाइनेसिस, क्रायोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो पहले हम क्रायोकाइनेसिस को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हमारा इंटरफेस और डिवीजन फेस। फिर आता है हमारा डिवीजन फेस। डिवीजन फेस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टेलोफेस। फिर देखते हैं मियोसिस डिवीजन। तो मियोसिस डिवीजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है हमारा फर्स्ट मियोसिस डिवीजन और दूसरा पार्ट है हमारा सेकंड मियोसिस डिवीजन। तो फर्स्ट मियोसिस डिवीजन को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। फिर आता है हमारा सेकंड मियोसिस डिवीजन। तो सेकंड मियोसिस डिवीजन को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड और एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पे होती है समाप्त। फिर मिलते हैं आपको अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।